हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। 1-2 मिनट रुकते हैं बाकी लोगों के ज्वाइन करने के लिए भी। गुड आफ्टरनून भूषण। अच्छा, भूषण एंड प्रतीक। अच्छा, तो मैं सोच रहा हूँ एक्चुअली एक थोड़ा सा लिस्ट टाइप बनाऊं अपना, कौन कौन क्लासेस अटेंड कर पा रहे हैं एंड कौन कौन बच्चे एटलीस्ट व्हाट्सएप पर हैं। तो आप लोग मुझे थोड़ा इसमें हेल्प करोगे? मतलब द आइडिया इज टू reach out more. The idea is to understand with students कि कैसे हम लोग मोमेंटम बिल्ड कर सकते हैं अभी इस टाइम पर, जहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े बहुत असाइनमेंट्स, थोड़ी बहुत क्वेश्चंस ऐसे ग्रुप पे शेयर करी जाए और फिर उसके साथ में डिस्कशन करा जाए। तो ये मेरे पास लिस्ट है इंजीनियरिंग वाले बैच का। ठीक है, नाउ इंजीनियरिंग वाले बैच में जैसा मुझे दिख रहा है 26 स्टूडेंट्स हैं, राइट? एंड मैं इसमें एक काइंड ऑफ लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ कि जूम पर एंड व्हाट्सएप पर कौन कौन बच्चे एक्टिव रह पा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अभी दर्शना भी आती थी। दर्शना दर्शना मेडिकल बैच में भी दर्शना है क्या? नहीं सर, इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में ही है ना? हाँ, ठीक है। फिर मेघानी कभी कभी तो आई है। देन प्रतीक है ही सही। फिर सविता सविता भी है। ठीक है, जयश्री जयश्री कहीं ऊपर छोड़ गई क्या? जयश्री, आप मेडिकल में हो या इंजीनियरिंग में हो? वैसे फर्क नहीं पड़ेगा। अरे वो गायब ही हो गई बेचारी। तुम लोगों को ऐसा तो नहीं लगता ना कि मैं कुछ डांट दूंगा या कुछ ऐसा एक्शन ले लूंगा? ये ऐसा नहीं अटेंडेंस ले रहा हूं मैं कि अटेंडेंस रिपोर्ट जाएगी। ठीक है, ये मतलब अपन इसलिए देख रहे हैं ताकि अपना एक्टिविटी थोड़ा सा और बढ़ेगा। ठीक है, तो तास्किन है और सूरज है। ओके, तो जूम पर ये सब एक्टिव हो पा रहे हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप पर भी काफी सारे बच्चे हैं तो सही, मतलब पूरे तो नहीं है बट काफी सारे हैं, मैंने देखा मेडिकल और इंजीनियरिंग के मिलाकर। बट जूम पर नहीं आ पा रहे। शायद जूम पर आने के लिए उतना इंटरनेट नहीं है उनके पास में, लो स्पीड इंटरनेट रहेगा या तो ठीक है। और किसी का नाम तो मिस नहीं हुआ ना अभी अपने में से जो भी यहाँ पर है? आई थिंक सबका ही मैंने ले लिया। दक्षिण सूरज। सूरज मैंने यस मार दिया ना? ये देखो ना, तुम्हारे नाम के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये सारे बच्चे जो हैं, ये
जूम पर एक्टिव हैं, बाकी व्हाट्सएप पर एक बार मुझे देखना पड़ेगा। व्हाट्सएप पर कौन, तुम्हें लिस्ट ऐसा पता है क्या व्हाट्सएप के ग्रुप पे कौन कौन एडेड है, मतलब जो अपन ने बनाया था अभी, अगर तुम्हारे दोस्तों के नंबर तुमने सेव करके रखे हो तो? हाँ सर। हाँ, दर्शना मैंने डाला ना आपके नाम के आगे एस। तो एक बार मुझे आइडिया दो कि जैसे अभिषेक है व्हाट्सएप ग्रुप पर? सर चेक करते हैं। अभिषेक गवित लिखा हुआ है, सेम ही होगा क्या? है सर। है ना, व्हाट्सएप ग्रुप पर है तो ठीक है। फिर दर्शना है ही सही। दीपक? है सर। हर्षदा? वो भी है सर। वो भी है। ओके, देन खंडू? नहीं है सर। अच्छा, किशोर? वो भी नहीं है। मैना? किसी और को पता हो तो वो भी बता दो। सर कंफर्म नहीं है। हाँ, जो कंफर्म है वो बता दो। ओमकार? ओमकार या ओनकार? पहला वाला ओमकार है। सेबल? साबड़े दोनों है सर, ओमकार ओनकार। दोनों ही है, चलो ठीक है। फिर पायल? ये पायल तो शायद कभी आई भी थी। है सर। ओके, देन रंजीत? है। हाँ, रंजीत तो कभी आई थिंक जूम लेक्चर में भी आया था, उसका नाम देखा था मैंने। शायद ग्रुप पे नहीं है। ग्रुप पे नहीं है, चलो ठीक है। एक बार फिर सफीरा? नो। है सर। संदेश? नो। सानिका? है। सानिका है। सपना? पता नहीं। सेवक? नहीं है। सोनाली? नहीं। सुधाकर? है। सुधाकर, हाँ इसका आया भी था नाम। सूरज भी है ही सही। स्वाति? नहीं। और फिर विकास? नहीं। ठीक है, तो 15 बच्चे करीब करीब व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं। ठीक है, हाँ मुझे लग रहा है इतने 20 के आसपास भी मेडिकल वाले हैं। चलो ठीक है, तो कम से कम जो बच्चे जूम पर हैं और व्हाट्सएप पर हैं, उन लोगों के साथ में हम थोड़ा सा और इंटरेक्शन अपना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अभी किसी ने ज्वाइन करा क्या? रंजीत ने ज्वाइन करा अभी। अच्छा, ठीक है रंजीत, ऑल राइट, ओके। तो मैं क्या कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि हम लोग थोड़ा सा और इंटरेक्शन अपना बढ़ा सकें ग्रुप के ऊपर, थोड़ा और डिस्कशन कर सकें। मैं थोड़े थोड़े स्मॉल स्मॉल असाइनमेंट आप लोगों को देता रहूँगा, जो अभी रिसेंट चैप्टर्स हैं उनके ऊपर, थोड़े पुराने चैप्टर्स के ऊपर मिक्स करके क्वेश्चन दूंगा। और फिर अपन ऐसे टच में रहेंगे। अदरवाइज कैसा हो रहा है कि धीरे धीरे पुरानी चीज़ों के साथ टच चला जा रहा है, जो चल रहा है बस उसी के ऊपर ध्यान आ रहा है। ठीक है, तो ठीक है, चलो थैंक यू गाइज, ये मैं अपने साथ सेव करके रखूँगा। ठीक है, ऑल राइट, आज का लेक्चर स्टार्ट करें। तो
लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था एक बार देख लेते हैं। तो लास्ट वाला लेक्चर थोड़ा डिफिकल्ट चीज़ों को कैप्चर कर रहा था, डिफिकल्ट चीज़ों के बारे में हमने बात करा था, जिसमें हमने सेकेंड ऑर्डर एज वेल एज एन ऑर्डर, एनएच ऑर्डर, ठीक है, इनके ऊपर डिस्कशन किया था। सेकेंड ऑर्डर में भी हम लोगों ने थोड़ा सा डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस ट्राई करे थे, जहाँ पे हमने रिएक्शन टाइप को चेंज करा था। इंस्टेड ऑफ ए गिविंग बी, हम लोगों ने ए प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट्स देखे थे, और उनमें भी देखा था कि थोड़ा मैथ्स लग रहा था, थोड़ा डिफिकल्ट मैथ्स करके हम लोग सॉल्व कर पा रहे थे, ठीक है। फिर मैंने ये समरी बना के दिया था आपको, टू हेल्प इन क्वेश्चंस, टू हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आप लोगों को भी ये एक बार खुद से ऐसे बना के, चार्ट पेपर पे बना के अपने रूम में चिपका देना चाहिए दीवार पर, ताकि जब भी क्वेश्चंस रेफर कर रहे हो तो फटाफट ये फॉर्मूले एक बार देख सको, ठीक है। एंड फिर मैंने एक दो क्वेश्चन करा के आपको सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। इसमें दो एग्जाम्पल दिए थे, एक ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर और एक दूसरा एग्जाम्पल दिया था इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ये दोनों आप याद रखना, ठीक है। इसमें कैसे हायर ऑर्डर होता है, बट बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है कुछ कंपाउंड्स की, तो उनको हम लोग के साथ में मर्ज कर देते हैं, तो वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर बन जाता है ना। ठीक है, चलो आज का डिस्कशन शुरू करते हैं अब। अच्छा, आज की क्लास में अब हम लोग कंसंट्रेशन का दूसरा वाला पार्ट ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब हम कंसंट्रेशन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसमें पहले तो मैं आपको ऑर्डर दे दूंगा और फिर डेटा निकालने को बोलूंगा, ठीक है। तो वो हम लोगों ने पिछली दो क्लास में प्रैक्टिस करा काफी, जीरो ऑर्डर दिया, फर्स्ट ऑर्डर दिया, सेकंड ऑर्डर दिया, एंड उस पर फिर मैंने आपको डेटा निकालने के लिए बोला, ग्राफ्स बनाने के लिए बोला, हाफ लाइफ निकालने के लिए बोला। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने देखे। अभी हम रिवर्स मैनर में जाएंगे, जहां पर हमें डेटा मिल जाएगा और उससे फिर हम ऑर्डर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग हम लोग डालेंगे मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसमें हम लोग देखना चाहेंगे क्या क्या डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं। सो पहला मेथड सबसे सिंपल मेथड है यूनिट ऑफ के। के का यूनिट देखकर हम लोग ऑर्डर बताना चाहेंगे, जो रेट कांस्टेंट रहता है। एंड इसमें नोटिस करना, ये हम लोगों ने ऑलरेडी एक बार लिखा हुआ है, पर मैं दोबारा लिखवा रहा हूँ। अगर ऑर्डर जीरो है तो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, मोलार पर सेकेंड, ठीक है, या फिर मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो सिर्फ पर सेकेंड आ जाएगा, सेकेंड ऑर्डर है तो मोलार इनवर्स सेकेंड इनवर्स, राइट, या फिर लीटर अपॉन मोल अपॉन सेकेंड, है ना। इस तरीके से हम लोग करते जाते हैं। nth ऑर्डर के लिए मोलार की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, ये हमने लिखा भी था अपनी टेबल में लास्ट क्लास में। तो कभी आपके सामने कोई क्वेश्चन में, ठीक है, ऑर्डर नहीं लिख के आता है,
तो हम लोग के की यूनिट से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, बुकलेट में बताता हूँ मैं, जैसे काइनेटिक्स का बुकलेट है, सो इसमें FBO का ही क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, मैं एक बार के लिए एक मिनट में मैं स्क्रीन जो है वो पूरा शेयर करता हूँ। अभी दिख रहा है बुकलेट? हाँ, अब जैसे आप क्वेश्चन ट्राई करोगे, FBS में होगा या तो रुको, अरे FBS कहाँ गया? इसमें FBS सेक्शन ही नहीं है क्या? अच्छा, ये मेंस वाला बुकलेट आ गया। ओहो, आप लोगों के पास एडवांस वाला बुकलेट है, मेंस वाला बुकलेट है? कोई भी नहीं है। बुकलेट ही नहीं है? क्या बोल रहे हो? बुकलेट शेयर तो करा ना आशीष ने आप लोगों के साथ में? मेरे साथ भी शेयर किया है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। चलो ये वाला क्वेश्चन ही देख लो, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन में यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ उसको। देखो, अब इसमें आपको बोला जा रहा है k इज इक्वल टू 0.0693 मिनट इनवर्स, ठीक है। फिर बोला जा रहा है A नॉट इज 10 मोल, ठीक है। एंड आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा है 10 मिनट्स पर कितना होगा, ठीक है। बस इतना पूछा जा रहा है। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k इंटू ए की पावर ऑर्डर रहता है, राइट। अभी ऑर्डर हमें क्वेश्चन में तो दिया हुआ नहीं है, ये ऑर्डर क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है ही नहीं, बट हमें कहाँ से आइडिया लगेगा? के यूनिट से। दिस इम्प्लाइज दैट ऑर्डर इज इक्वल टू 1 मिनट इनवर्स में। इसका मतलब क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 1, ठीक है। अब R रेट आपको पूछा है 10 मिनट पर, तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 10 मिनट पे कितना रहेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन AT बेसिकली निकालना है, तो AT क्या होता था? A नॉट इंटू ई की पावर माइनस KT, है ना। ये फर्स्ट ऑर्डर का अपना रिलेशनशिप होता था ना, AT इज इक्वल टू A नॉट ई की पावर माइनस KT, उसको यहाँ पे यूज कर लेंगे हम लोग। एंड उसको यूज करने के बाद में अब आप देखो रेट का आंसर क्या रहेगा। तो K है 0.0693, है ना, 0.0693 दिया हुआ है। A नॉट दिया हुआ है 10 मोल, ठीक है। अभी E की पावर माइनस 0.0693 इंटू टाइम 10 मिनट्स दिया हुआ है, ठीक है, और मिनट का मिनट में ही है, तो यहाँ पर
ऊपर 0.693 इंटू मिनट ही हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.0693 इंटू 10 इंटू ई की पावर माइनस 0.693। ठीक है, अब ई की पावर 0.693 कितना हो जाएगा, ये ई की पावर ये 0.693 ln 2 होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा 0.693 इंटू 10 इंटू ये हो जाएगा ई की पावर ln 1/2। तो ई की पावर ln 1/2 क्या हो जाएगा 1/2, और 1/2 इंटू 10 क्या हो जाएगा 5। तो ये मेरा सी ऑप्शन बन जाएगा 0.0693 इंटू 10 की पावर -5 मोल पर मिनट। ठीक है, ये समझ में आया। तो क्वेश्चन कैसा था, यूनिट के ऊपर बेस्ड हो गया था, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन गया था कि ये यूनिट से हम लोग ऑर्डर आइडेंटिफाई कर पाए। अगर ऑर्डर कुछ और होता तो फिर हमारा इक्वेशन में भी यहाँ पे पावर में 1 की जगह कुछ और आता। ठीक है, तो ये सबसे पहला केस है आपका, सबसे पहला तरीका है ऑर्डर डिटरमाइन करने का कि के का यूनिट आपको मिल जाए। ठीक है, अच्छा अगर ये तरीका समझ में आया तो मैं अगले तरीके की तरफ मूव करता हूँ। अगला तरीका कहलाता है इनिशियल रेट मेथड। ठीक है, इनिशियल रेट मेथड में हम लोग एक रिएक्शन का इनिशियल रेट कैसे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ में चेंज होता है वो देखकर हम ऑर्डर बता सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड। हाँ सॉरी गाइस, तो डेटा इनिशियल रेट मेथड में आपको डेटा कैसा मिलेगा, डेटा ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड इनिशियल रेट मिलेगा। ठीक है, एंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ईच स्पीशीज निकालना होगा। ठीक है, एक एग्जांपल देकर मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो ये रिएक्शन है, ठीक है, A + B इज गिविंग सर्टेन प्रोडक्ट्स एंड इसमें मुझे A के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है एंड B के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो निकालना है। ठीक है, डिटरमाइन क्या हो जाएगा, डिटरमाइन X एंड Y यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, डेटा कैसा है यहाँ पर ऑब्जर्व करना, हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करना है with different initial concentration of A and B and उससे initial rate। ठीक है, ये हमें मिल रही है। पहला एक्सपेरिमेंट करा जिसमें मान लो मैंने इनका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिया A B और रेट आया R। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, उसमें A लिया 2A, B को B रहने दिया और रेट मेरा आ जाता है सेम R ओनली। ठीक है, फिर मैंने एक एक्सपेरिमेंट करा जिसमें A 2A है और B 2B है। ठीक है, और इससे रेट मेरा आ जाता है 4R। ठीक है, ये डेटा आपको मिल रहा है। तो अब आप इसके बेसिस पर X और Y की वैल्यू
बता सकते हो क्या? ठीक है, एक तो है कि आप हवा में देख के बता सकते हो। ठीक है, हवा में देख के कैसे बता सकते हो कि बी को अगर सेम रख रहे हैं और ए डबल हो रहा है, रेट चेंज ही नहीं हो रहा, तो मतलब ए का ऑर्डर 0 है, ए की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, है ना। या फिर आप देख सकते हो कि जहां पर ए सेम रखा हुआ है, बी को डबल करने से रेट 4 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, बी को डबल करने से रेट 4 टाइम्स हो रहा है, तो इसका मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा बी के रिस्पेक्ट में? 2। तो आप ऐसे हवा में भी आंसर कर सकते हो, मतलब ओरली भी आंसर कर सकते हो, या फिर आप लिख लिख के भी कर दो। ठीक है, लिख लिख के कैसे करोगे, यहाँ पर ऑब्जर्व करना। ठीक है, एक्सपेरिमेंट 1 से क्या डेटा मिलेगा, आर इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई। फिर दूसरे डेटा से क्या मिलेगा, आर इज इक्वल टू के 2a की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई, है ना। अब इनको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, डिवाइड 1/2, तो क्या बन जाएगा, आर और आर से डिवीजन 1 आ जाएगा और ये 1/2 की पावर एक्स बचेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स हैज टू बी 0। ठीक है, थर्ड डेटा से क्या बनेगा, थर्ड डेटा से बनेगा 4r इज इक्वल टू के 2a की पावर x एंड 2b की पावर y। तो अगर मैं डिवाइड 2/3 कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 1/4 इज इक्वल टू 1/2 की पावर y। तो इसका मतलब y कितना आ जाएगा, y हैज टू बी 2। तो इन दोनों से मुझे मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। ये समझ में आया, एक्स का यस सर। वैल्यू। हाँ, यस सर। ठीक है, तो ये तो मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले लिया आपके सामने, लाइक काफ़ी ज़्यादा सिंपल ले लिया। समटाइम्स थोड़ा सा आपको केयरफुली डेटा चूज करके सॉल्व करना पड़ता है। तो जैसे मैं एक और एग्जांपल करना चाहूँगा, बट इस टाइम मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद से सॉल्व करो। तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पर निकालता हूँ। ठीक है, ये तो खैर है ही सही, 59th वाला, ये काफ़ी इजी है, पर कोई और भी अगर मुझे मिलता है तो एक बार देखने दो। थोड़ा सा जिसका बेटर डेटा हो, नहीं इसमें नहीं है। नोट करना है ना भूषण, आपको नोट करना है तो नोट कर लो। वैसे तो मैं आपको भेजूंगा इसका स्क्रीन, मतलब ये पूरा जो मैं लिखता हूँ ना क्लास में, इसका मैं पीडीएफ बना के भेज दूंगा आपको। ठीक है, आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, और अगर कुछ मिस भी हो जाता है बीच में तो दिक्कत नहीं आएगी, वो मैं भेज दूंगा ना, इसका रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। ठीक है, अच्छा, अभी इसमें बुकलेट में तो मुझे एक ही क्वेश्चन दिख रहा है, यही वाला दिख रहा है। ठीक है, वैसे पिछले साल जेई एडवांस में भी एक सवाल ऐसा ही पूछा गया था। पहले चलो आप ये वाला क्वेश्चन कर दो, फिर मैं आपको जेई एडवांस वाला सवाल भी दूंगा। चलो ये ट्राई कर दो, इसमें मुझे रेट लॉ बता दो।
आया आंसर? सर ट्राई कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन लिखा है सिर्फ। एक सेकंड ना, प्रतीक ने और भूषण ने क्या क्या आंसर दिया है एक बार देख लेता हूँ मैं फटाफट। हम्म प्रतीक आपका आंसर सही है। नहीं, भूषण आपका सही नहीं है। इसमें आप देखो ना, एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 का डेटा उठाओगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 का डेटा उठाओगे तो उसमें कैसा रहेगा, बी इज कांस्टेंट, है ना, और ए क्या हो रहा है, ए इज डबल्ड। ए डबल होने से रेट क्या हो रहा है, रेट इज ऑल्सो डबल्ड। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए इज 1, है ना। सी आंसर होगा सर। हाँ, सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर आप एक्सपेरिमेंट 1 एंड 3 का डेटा देख लो, ठीक है। इसमें कैसा हो जाएगा, ए सेम रहेगा, ठीक है। 2 एंड 3 का मत देखो क्योंकि उसमें ए और बी दोनों चेंज हो रहे हैं। आप 1 और 3 का देख लो, ए कांस्टेंट है और बी क्या हो रहा है, बी इज डबल्ड। अगर बी डबल कर रहे हैं और उससे यहाँ पर आपको दिख रहा है दैट रेट इज अनचेंज्ड, रेट कांस्टेंट ही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी इज 0, ठीक है। बी की कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हैं तो रेट पे फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो मेरा सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन, ये देखो, ये मैंने ये पिछले साल जे एडवांस में पूछा है, ठीक है। तो देखो आप लोग कर पाते हो क्या, मैं इसको उठाकर यहाँ पे रख लेता हूँ। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया, एक मिनट। हम्म हम्म ऑलराइट, चलो। अब कॉपी मत करो, कॉपी करने में, अरे क्या खुल रहा है, कॉपी करने में टाइम मत लगाओ, ठीक है। सॉल्व करो, क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, इसको पहले सॉल्व करने में दिमाग लगाओ।
आया किसी का आंसर? 67.5. सर y इक्वल टू 0. y का वैल्यू कितना आ रहा है? मतलब वो b का ऑर्डर है ना, y लिया था मैंने उसका. नहीं b का ऑर्डर नहीं है y, मतलब ये रेट बोला, रेट ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू बी दिस मच जब a b c का इतना कॉन्सेंट्रेशन है, तो वो y का वैल्यू पूछा है। गलती से गलत समझा था. ओके, प्रतीक ने आंसर दिया एक 67.5। देख लेते हैं एक बार, मुझे भी याद नहीं है कि 67.5 है कि नहीं है, हो भी सकता है सही हो। अच्छा, पर हम लोग ऑर्डर निकाल सकते हैं, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 2 को अगर मैं देखूंगा तो इसमें क्या हो रहा है, ए एंड सी आर कांस्टेंट, ठीक है। ए एंड सी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, बी डबल हो रहा है, बी डबल हो रहा है, बट रेट क्या हो रहा है, रेट इज अनचेंज्ड। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी इज 0, ठीक है। फिर हम लोग देखें, अगर एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 3 को, ठीक है, एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 3 को अगर आप देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, ए का एंड बी का कॉन्सेंट्रेशन आर कांस्टेंट, ठीक है, ये चेंज नहीं हो रहा है। एंड सी का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। सी डबल करने से क्या दिख रहा है, रेट भी डबल हो रहा है, आर इज ऑल्सो डबल्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू सी इज 1, है ना। अच्छा, अब आप एक्सपेरिमेंट 1 और 4 देख लो, ठीक है। एक्सपेरिमेंट 1 और 4, ठीक है। तो ये चॉइस ऑफ एक्सपेरिमेंट मैं कैसे देख रहा हूँ कि कौन से एक्सपेरिमेंट चूज करूं। मैं वो वाले एक्सपेरिमेंट्स देखना चाह रहा हूँ जिसमें 3 में से 2 तो सेम ही रहे और एक चेंज हो रहा हो, तो उसमें मेरे को कैलकुलेशन करने में आसानी आएगी, ठीक है। अब आपको शायद लग रहा होगा कि अरे सर इतना फास्ट हम कैसे करेंगे, तो आपकी बात सही है क्योंकि आप आज के आज ही पढ़ रहे हो ना, पर अगर आप थोड़ा और प्रैक्टिस करोगे ना तो इस चीज की आदत बन जाती है, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब अगर आप एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 4 देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, बी एंड सी आर अनचेंज्ड, ठीक है, बी एंड सी चेंज नहीं हो रहा है। ए का क्या हो रहा है, ए इज 1.5 टाइम्स, ठीक है, 0.2 से 0.3 कर रहे हैं। तो रेट का देखो, रेट का क्या हो रहा है, रेट कहाँ से कहाँ जा रहा है, 6 से 9 जा रहा है ना। रेट भी एक्सपेरिमेंट 1 से 4 में, तो रेट इज ऑल्सो 1.5 टाइम्स ओनली। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए इज ऑल्सो 1, है ना। तो अब अगर मुझे ऑर्डर पता पड़ गए तो रेट क्या हो जाएगा, के इंटू ए की पावर 1, बी की पावर, बी का कितना था ऑर्डर 0 एंड सी का 1, ठीक है। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, मुझे ए का कॉन्सेंट्रेशन, बी का कॉन्सेंट्रेशन और सी का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है और रेट पूछा है, पर मुझे के भी तो लगेगा ना। तो ये के कहाँ से लेके आऊँ मैं, कोई सा भी एक डेटा यूज कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो एक्सपेरिमेंट 1 का डेटा यूज कर लिया मैंने,
ठीक है, मैं इसको और जूम आउट कर देता हूँ। एक्सपेरिमेंट 1 का डेटा यूज कर लिया, तो रेट कितना लिखा हुआ है 6 इंटू 10 की पावर -5 इज इक्वल टू के, ठीक है, इंटू 0.2 की पावर 1, 0.1 की पावर 0 एंड 0.1 की पावर 1, ठीक है। फिर रेट कितना होगा एज पर द गिवन डेटा, जहां पर a 0.15 है, b 0.25 है एंड c 0.15, ठीक है। तो अब इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, राइट। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, k कट जाएगा, 6 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन r विल बी इक्वल टू 0.2 बाय 0.15 इंटू 0.1 बाय 0.15, है ना। तो r का वैल्यू आ जाएगा 6 इंटू 15/20 इंटू 15/10 इंटू 10 की पावर -5, राइट। तो ये हो जाएगा 225 इंटू 3 675 इंटू 10 की पावर -3, एंड इसको आप बोल सकते हो ये कितना हो जाएगा, कितना आंसर देना है अपने को 10 की पावर -5 के ऑर्डर में ही देना है, तो 6.75 10 की पावर -5 हो जाएगा, ठीक है। तो 6.75 आ रहा है, 225, हाँ 6.75 आ रहा है प्रतीक, 67.5 नहीं आ रहा। एक बार मैं भी डबल चेक कर लेता हूँ। सिक्स पॉइंट सेवन 6.75 ही आ रहा है मेरा भी, है ना। हाँ तो करेक्ट आंसर इसका एक्चुअली 6.75 है, ठीक है। समझ में आया। तो ये जे एडवांस का सवाल था, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि ये सवाल का लेवल क्या है, तो मैं इस सवाल का लेवल इजी रखूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एकदम बेसिक बेसिक तरीके से ही जाना है, ठीक है। आपके लिए अभी हो सकता है कि ये मीडियम डिफिकल्टी लगे, क्योंकि आप पहली बार देख रहे हो ना ये वाले सवाल, बट जो बच्चे प्रैक्टिस कर लेते हैं, खूब सारे टेस्ट वगैरह दे लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में ये इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा, काफी इजी रहेगा, ठीक है। ऑल राइट, तो आपको ये वाला समझ में आया, मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में इनिशियल रेट मेथड, ठीक है। अच्छा, चलो एक और क्वेश्चन कराते हैं, एज इन एक और मेथड कराते हैं। दिस इज कॉल्ड एज जनरल रेट मेथड, ठीक है, जनरल रेट मेथड, और इसको फैंसी नाम भी दे देते हैं कई बार, वैन हॉफ डिफरेंशियल मेथड, ठीक है। ऐसे एक फैंसी सा नाम दे दिया, वैन हॉफ डिफरेंशियल मेथड। तो इंस्टेड ऑफ इनिशियल रेट, इसमें आपको जनरल किसी टी टाइम पर रेट का डेटा मिल जाएगा, ठीक है। क्या रहेगा आपको गिवन, आर टी एंड टी डेटा, ठीक है। जैसे इससे अब आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखना कैसा होता है, आर इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ एन, ठीक है। अब आपको ऐसा दे दो, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन डेटा पकड़ा देते हैं,
तो अगर मान लो R1 रेट है C1 कॉन्सेंट्रेशन पर, ठीक है, R1 रेट है C1 कॉन्सेंट्रेशन पर, तो मैं इसका इक्वेशन क्या लिखूंगा, R1 इज इक्वल टू के C1 रेज टू द पावर ऑफ n, ठीक है। फिर आपको बोल देंगे R2 रेट है C2 कॉन्सेंट्रेशन पर, तो आप उसका इक्वेशन क्या लिखोगे, R2 इज इक्वल टू के C2 रेज टू द पावर ऑफ n, ठीक है। अब अगर मैं इनको डिवाइड कर देता हूँ तो मेरा आंसर क्या बनेगा, R1 बाय R2, ठीक है, R1 बाय R2। इसको मैं कई बार डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिखता हूँ, dx बाई dt, ये रेट होता है ना मेरा, तो dx बाई dt 1, dx बाई dt 2, कई बार रेट को मैं ऐसे लिख देता हूँ, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k तो कैंसिल आउट हो जाएगा, C1 बाय C2 रेज टू द पावर ऑफ n, ठीक है। अब मैं अगर दोनों जगह लॉग ले लूंगा, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ R1 बाय R2, एंड ये n बाहर आ जाएगा, ये log C1 बाय C2 हो जाएगा, तो इससे n का वैल्यू कितना हो जाएगा, log R1 बाय R2 अपॉन log C1 बाय C2, ठीक है। इससे मेरा ऑर्डर निकल सकता है, तो है वही चीज, बस थोड़ा सा अलग तरीके से डेटा मिल जाएगा। जैसे मैं आपको इसका भी एक सवाल देता हूँ, ठीक है, ये जेई मेंस में पूछा था 2018 में, रुको मैं इसका भी आपको क्वेश्चन भेजता हूँ, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे मैंने, अरे आज के मेडिकल बैच में ही लिखा था ना ये वाला क्वेश्चन, रुको ये मेडिकल वाले बैच में से उठा लेता हूँ मैं, ये रहा, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, ट्राई करो, ठीक है। बस इसमें कंसंट्रेशन को प्रेशर से रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि कंसंट्रेशन और प्रेशर एक दूसरे के प्रोपोर्शनली होते हैं, ठीक है। कोई वर्ड समझ में नहीं आया तो पूछना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ना इंग्लिश को अच्छे से समझ के इक्वेशन लिखना जरूरी है, ठीक है। मतलब मैंने जो नोटिस किया है, कई बार स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं क्योंकि इंग्लिश ही समझ में नहीं आई होती है कि ये लिखना क्या है इससे, तो एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करना। मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट दे दिया है कि ये ऐसे जनरल रेट मेथड से सॉल्व होना चाहिए।
आया कुछ आंसर? देखो इसमें कैसा रहेगा, T नॉट 363 टॉर दिया है, ठीक है। फिर बोला है जब
5% रिएक्टेड, 5% रिएक्टेड हो गया, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 95% लेफ्ट रहेगा, राइट। सो PT will be 95 by 100 into 363 टॉर, है ना। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा तब, ठीक है, जो बोला जा रहा है कि 1 टॉर है, ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन बोला जा रहा है कि 1 टॉर पर सेकेंड है, वो कैसा रहेगा, K इंटू PT की पावर ऑर्डर, तो K इंटू 95/100 इंटू 363 की पावर N, राइट, ऐसा रहेगा, है ना। फिर बोला जा रहा है 33% रिएक्टेड, 33% रिएक्टेड मतलब 67% लेफ्ट। सो जो PT रहेगा वो कितना रहेगा, 67/100 इंटू 363 टॉर, राइट। तो इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे कि अब रेट कितना होगा, इस टाइम पर जितना प्रेशर है रेज़ टू द पावर ऑफ n, और ये दे रखा है आपको कि ये 0.5 टॉर पर सेकेंड है, तो ये कितना हो जाएगा, K इंटू 67/100 इंटू 373 की पावर n, राइट। अब अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, ठीक है, इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो ये 1/0.5 के कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बचेगा यहाँ पर, 95/67 रेज़ टू द पावर ऑफ n, राइट। सो ये 95/67 1.4, राइट, एंड 1.4 का स्क्वायर कितना होता है, लगभग 1.96, तो इससे आपको n का वैल्यू 2 मिल जाएगा। समझ में आया। तो जनरल टाइम पर रेट जो है, अच्छा हाँ बोलो। यस सर, समझा, रिप्लाई देना है। ओके, ठीक। तो ये भी एक तरीका हो गया जो हमने अभी पढ़ा, इसको नाम क्या बोलते हैं हम लोग, जनरल रेट मेथड या फिर वेंट ऑफ, ऐसे वेंट ऑफ डिफरेंशियल मेथड नाम भी डाल देते हैं इसका। अच्छा, एक और मेथड बता देता हूँ मैं, ठीक है। एक और मेथड कैसा रहता है, इसको हम लोग कहते हैं मेथड ऑफ हाफ लाइफ, ठीक है। ये आपने एक्चुअली सीखा था लास्ट क्लास में ही, दैट हाफ लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू a0 रेज़ टू द पावर ऑफ 1/a0 रेज़ टू द पावर ऑफ n-1। किसके लिए, फॉर a गोज टू प्रोडक्ट, राइट। और यू कैन से रेट लॉ जो रहता है, ठीक है, फॉर r इज इक्वल टू k a की पावर n, ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन, ऐसे रेट लॉ एक्सप्रेशन के लिए हम लोग टी हाफ इस तरीके से लिखते हैं, है ना। तो अगर आपको यहाँ पर टी हाफ एंड a0 का डेटा मिल जाएगा, तो फिर आप क्या ऑर्डर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल लिखना, तो ये भी मैंने आज शायद मेडिकल में कराया था, वहीं से मैं वो एग्जाम्पल उठा लेता हूँ। नहीं, ये मेडिकल में एक्चुअली पिछली क्लास में कराया था। ये वाला, अरे
कहाँ गया? हम्म, हम्म, चलो ट्राई करो।
So 2. एकदम सही, राइट। यहाँ पर कैसा होगा, ए हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर n माइनस 1 यूज करना है। अभी ए हाफ कितना दे रखा है, 210 सेकेंड दे रखा है जब कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलर है, एंड 140 सेकेंड दे रखा है जब कॉन्सेंट्रेशन 0.3 मोलर है। तो अगर मैं इनको डिवाइड कर दूंगा मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 210/140। ये 0.3 ऊपर चला जाएगा और 0.2 नीचे आ जाएगा, राइट। तो ये 3/2 इज इक्वल टू 3/2 की पावर n माइनस 1, तो इससे n आ जाएगा आपका 2। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया, ठीक है। चाहिए तो जूम आउट कर देता हूँ मैं, देख लो, सिंपल है, ठीक है, काफी इजी था। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, मतलब एक और मेथड देखते हैं। इंटीग्रेटेड रेट मेथड। इंटीग्रेटेड रेट मेथड मतलब एक्चुअली ये हो जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको गिवन कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का डेटा मिलेगा, ठीक है, कैसे कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, ठीक है। अब समटाइम्स ये आपको जो डेटा है वो न्यूमेरिकली भी मिल सकता है, समटाइम्स ग्राफिकली भी मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें अगर ग्राफिकली मिल रहा है तो फिर मैं बोलूँगा कि रिमेंबर द लीनियर ग्राफ्स, ठीक है। वो जो मैंने एक पूरा लिखवाया था ना आपको टेबल, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर जीरो ऑर्डर है तो लीनियर ग्राफ किसका बन रहा था, AT वर्सेस T का। फर्स्ट ऑर्डर है अगर तो लीनियर ग्राफ किसका बन रहा था, लॉन AT वर्सेस T का, है ना। सेकेंड ऑर्डर था तो 1/AT वर्सेस T का लीनियर ग्राफ था, एंड अगर nth ऑर्डर है तो उसमें किसका था, 1/AT की पावर n माइनस 1 वर्सेस T का। ये आप ध्यान रखना ताकि आपको इससे पता पड़ जाएगा कि कौन सा ऑर्डर का ग्राफ है। अगर आपको मान लो न्यूमेरिकली मिल रहा है, न्यूमेरिकल डेटा मिल रहा है, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो न्यूमेरिकल डेटा मिला दैट A goes to प्रोडक्ट्स एंड A का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इसका डेटा आपको मिल रहा है कि टाइम 0 पर ये 1 था, टाइम 5 पर 0.5 हो गया, 10 पर 0.25 हो गया, 15 पर 0.125 हो गया, 20 पर 0.0625 हो गया। मान लो इस तरीके का डेटा मिल रहा है, ठीक है। एंड आपको बोला जा रहा है कि अब आप ऑर्डर बताओ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप करोगे हिट एंड ट्रायल, ठीक है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी समझ गए होंगे ऑर्डर क्या है, ठीक है, बट अगर नहीं समझ में आया तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, assume certain order, ठीक है, assume certain order and then, ठीक है, calculate k
रेट कांस्टेंट आप कैलकुलेट करो यूजिंग डिफरेंट डेटा पॉइंट्स। ठीक है, आपके पास डिफरेंट टाइम का डेटा है तो उससे के कैलकुलेट करो। ठीक है, कैसे के कैलकुलेट करोगे? जो भी ऑर्डर आपने अज्यूम किया उसकी इक्वेशन से। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ अभी। एंड इफ you get same k value, ठीक है, तो दिस implies ऑर्डर करेक्ट आपने चूज किया, मतलब जो आपने अजम्पशन लिया, जो आपने हिट करा, ठीक है, वो हिट सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, अगर आपको डिफरेंट वैल्यू ऑफ के मिल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब जो आपने हिट लिया वो मिस हो गया है। ठीक है, क्योंकि आपने जो हिट लिया उससे जो के वैल्यूज आ रहे हैं वो कंसिस्टेंट नहीं आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ये वाला जो अब एग्जाम्पल है, ठीक है, ये ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है आपने, ठीक है, उसमें मान लो मैंने अज्यूम करा जीरो ऑर्डर। ठीक है, अज्यूम कर लिया जीरो ऑर्डर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? AT विल बी इक्वल टू A नॉट माइनस KT, राइट। तो इससे K का वैल्यू क्या आ रहा है? AT माइनस A नॉट अपॉन T। ठीक है, अब डिफरेंट डेटा पॉइंट्स का आप डेटा देखोगे तो कैसा कैसा है, आप इसको मैं थोड़ा सा ऐसे जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको दिखेगा। एक जगह से तो कैसा दिख रहा है, और A नॉट माइनस AT एक्चुअली, ठीक है, A नॉट माइनस AT अपॉन T, तो एक जगह आ रहा है 1 माइनस 0.5 अपॉन 5। ठीक है, दूसरी जगह से कैसा आ रहा है, मान लो 0 और 10 का ले रहा हूँ तो 1 माइनस 0.25 अपॉन 10, राइट। तो ये क्या हो रहा है, ये अलग अलग आता जा रहा है ना, 1 माइनस 0.125 अपॉन 15, राइट। तो ये क्या हो रहा है, अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं के की, दिख रहा है। तो इसका मतलब ये सही नहीं है ना, ये गड़बड़ हो गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, अब मुझे यहाँ पर जीरो ऑर्डर तो गड़बड़ हो गया, तो अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट पे ट्राई करूँगा, अज्यूम फर्स्ट ऑर्डर, राइट। अज्यूम फर्स्ट ऑर्डर, तो इक्वेशन क्या होती है, लॉन A नॉट अपॉन AT इज इक्वल टू KT। तो K की वैल्यू रहेगी लॉन A नॉट अपॉन AT बाई T। अब मैं डिफरेंट डेटा डाल देता हूँ, 1 बाय 0.5 अपॉन 5, या फिर लॉन 1 बाय 0.25 अपॉन 10, राइट, या फिर लॉन 1 बाय 0.125 अपॉन 15। तो ये सब में सेम ही वैल्यू आ रही है, सब में ये लॉन 2/5 ही आ रहा है, यहाँ पर भी ये लॉन 2/5 ही आ रहा है, यहाँ पर भी ये लॉन 2/5 ही आ रहा है। तो इन सब में कंसिस्टेंट वैल्यू आने का मतलब क्या हो गया, दैट ये जो ऑर्डर हमने लिया वो करेक्ट है। ठीक है, ये जो हमने लिया यहाँ पर ये ऑर्डर करेक्ट है, यहाँ पर हमारा आंसर फिट बैठ गया, दैट ये फर्स्ट ऑर्डर रहेगा। ठीक है, वैसे तो आप में से कुछ लोग देखते ही डेटा समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल में आधा होता जा रहा है ओरिजिनल वैल्यू का, तो वो किसकी प्रॉपर्टी रहती है, वो प्रॉपर्टी रहती है आपकी फर्स्ट ऑर्डर की, है ना। तो ये समझ में आया आप लोगों को?
तो इस तरीके से आप लोग और भी क्वेश्चंस इसी मेथड से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको कराता हूँ। ठीक है, ट्राई करना। ठीक है, कई बार अब जरूरी नहीं कि डेटा हमेशा बहुत ही सुंदर सुंदर सा डेटा मिले। कई बार हो सकता है कि डेटा में थोड़ा सा आपको घुसना पड़े, जैसे ये वाला है। ट्राई करो। जीरो ऑर्डर बेटा। जीरो ऑर्डर आ रहा है। हाँ तो यहाँ पर देखो कैसा है, इक्वल टाइम इंटरवल में कितना क्वांटिटी चेंज हो रहा है। जीरो ऑर्डर में कैसा होता था, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट चेंज होता है। तो ये यहाँ पर चेंज आया कितना, 0.017 का, है ना। फिर इन दोनों के बीच में चेंज आया वापस से 0.017 का, फिर इनके बीच में आया 0.017 का। तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज आ रहा है। तो ये जीरो ऑर्डर, ये मैंने ऐसे हवा में देख के कर दिया, ठीक है, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस हो रखी है अच्छी खासी। आपको शायद हिट एंड ट्राई करना पड़ा होगा। ठीक है, आपने जीरो ऑर्डर अज्यूम करा और फिर आपने के की वैल्यू निकाली और वो फिर आपको कंसिस्टेंट मिला होगा, राइट। सो आपने
ऐसा करा होगा, assume 0 order implies k is equal to at minus a naught upon t, है ना? इस तरीके से आपने करा होगा। तो अब इसमें कैसा हो जाता होगा, that between 0 and 17 minutes k कितना रहेगा, 0.069, सॉरी ये a naught minus at, a naught minus at, 0.069 minus 0.052 अपॉन टाइम 17, ठीक है। बिटवीन 17 एंड 34 ये क्या रहेगा, 0.052 माइनस 0.035 अपॉन 17, राइट। बिटवीन 34 एंड 51 मिनट 0.035 माइनस 0.018 अपॉन 17, राइट। तो सब में ये कंसिस्टेंट वैल्यू ही आ रही है, ठीक है। 0.001, 0.001, 0.001, तो ये सब में कंसिस्टेंट वैल्यू आ रही है, मतलब जो जीरो ऑर्डर है वो करेक्ट है, ठीक है। और के का वैल्यू भी आपने निकाल लिया, ठीक है। तो ये एक तरीका रहता है हिट एंड ट्रायल का, ठीक है। अगर जीरो नहीं होता तो टिपिकली फर्स्ट ऑर्डर से काम हो जाता है, ठीक है। सेकंड तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब बहुत ही ऐसे कम चांस है कि सेकंड तक आपको लेके जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर एक और मेथड अब हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। कितने मेथड सीख लिए हमने, 5 मेथड सीख लिए ना, इंटीग्रेटेड रेट मेथड मिलाकर 5 मेथड हो गए। अब एक और छठा मेथड देखो यहाँ पर, इट इज कॉल्ड एज ओसवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड, ठीक है। ये हमारा मेथड कब यूजफुल होता है, वहां पर उसके लिए कमेंट देखना, दिस मेथड is useful when there are multiple reactants, ठीक है। there are multiple reactants to determine, ठीक है। और आप ऐसे दो मल्टीपल रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। एंड हमें हर एक के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना होता है, ठीक है। इसमें तरीका क्या होता है, टेक्निक क्या होती है, टू डिटरमाइन ऑर्डर with respect to a particular reactant, we keep concentration of other reactants in large excess, ठीक है। ये इसके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ये इसकी एक ट्रिक होती है सॉल्व करने की। देखना किस तरीके से ये ट्रिक मैं यूज करूंगा। जैसे मानो कोई एक रिएक्शन है, A plus B plus C gives products, ठीक है। एंड उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो A, B एंड C तीनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एंड हमको उनका ऑर्डर निकालना है X, Y एंड Z, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन X, Y एंड Z, बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे, वी प्रोसीड 1 by 1, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले x निकालना होगा मान लो। सो टू डिटरमाइन x हम लोग क्या करेंगे,
to determine x, we keep जो दूसरे रिएक्टेंट्स हैं, दूसरे रिएक्टेंट्स कौन है, B एंड C, इनका कॉन्सेंट्रेशन लार्ज क्वांटिटी में, मच लार्जर एज कंपेयर टू A। तो अब क्या होगा, दिस will help simplify rate expression। क्या मतलब है इसका, यहां पर ऑब्जर्व करना, जो पहले रेट एक्सप्रेशन हम ऐसे लिख रहे थे, a की पावर x, b की पावर y एंड c की पावर z, अब मैं उसमें इसको लिख सकता हूं, ये k, b की पावर x एंड c की पावर z को मैं कंबाइन कर सकता हूं और मर्ज कर सकता हूं k के अंदर ही। why? बिकॉज इसको मैं लिख दूंगा k डैश इंटू a की पावर y, ठीक है, और a सॉरी b की पावर y, c की पावर z, a की पावर x। सो b और c को मैं कंबाइन करके लिख दूंगा। why? बिकॉज b and c are in large excess and their concentration is almost unchanged। ठीक है, ये मैंने आपको सूडो फर्स्ट ऑर्डर जब बताया था, सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लिखाए थे, तब भी मैंने ये चीज आपको बताई थी, उस टाइम पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट। तो उसमें कैसे हमने इसको डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो, कि ऐसे a प्लस बी प्लस सी इज गिविंग प्रोडक्ट है, ठीक है, मान लो ये 1 है, ये 100 है, ये 200 है, तो अब इसमें से आधा मोल भी चला जाता है, ये 99.5 हो जाएगा, ये 199.5 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो गया, जो रेट में चेंज आएगा वो प्राइमरीली ए की वजह से ही आया ना, बी और सी तो ऑलमोस्ट अनचेंज ही थे। ये समझ में आया। अब क्या होगा, नाउ इफ वी गेट concentration of A versus T data, ठीक है, then by hit and trial we can calculate x, जैसे हमने ऊपर करा था कि हाँ, अब अगर मुझे रेट सिंप्लीफाई हो गया है, राइट, ये सिंप्लीफाई हो गया ना यहाँ से यहाँ पे, तो अभी सिंप्लीफाइड रेट लॉ पर मुझे अगर डेटा मिल जाएगा ए वर्सेस टी का, तो मैं हिट एंड ट्रायल करके एक्स निकाल लूंगा, ठीक है। सो लंबा हो जाता है ये, बट एक बार के लिए डिफिकल्ट केसेस को भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ये इससे हमें पता पड़ जाता है, ठीक है। सो अब इसमें ऑब्जर्व करना, अगर मुझे y निकालना है, टू कैलकुलेट y, हमें क्या करना पड़ेगा, वी कीप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, ठीक है, क्योंकि y किसका ऑर्डर है, B का, तो हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C को मच ज्यादा रखना पड़ेगा एज कंपेयर टू B, ठीक है। अगर मुझे Z कैलकुलेट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A
एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को काफी ज्यादा करना पड़ेगा एज कंपेयर टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी। तो मैं ऐसे इंडिविजुअली एक एक करके एक्स वाई और जेड निकाल पाऊंगा। ठीक है, थोड़ा लंबा मेथड है पर हो जाता है, इससे भी काम चल जाता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूँ। ठीक है, ट्राई करना ये एग्जांपल, ये इधर भी कराया था मैंने, रुको, मेडिकल वाले बैच में। हम्म ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन।
आया इसका आंसर? कैसे करेंगे इसको? तो यहाँ पर आप देखो, अभी ये कैसा दिख रहा है, थर्ड ऑर्डर है, ठीक है, थर्ड ऑर्डर दिख रहा है, पर इसमें कैसा है आप देखोगे तो ए का कॉन्सेंट्रेशन और बी का कॉन्सेंट्रेशन में बी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मच मच मोर है। So 500 आंसर। नहीं, थोड़ा सा और बड़ा वैल्यू है, काफ़ी बड़ा वैल्यू है। देखो मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि B कैन बी मर्ज्ड विद K, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आंसर by क्या 4 हो into जाएगा? 10 के पावर 10। हाँ सॉरी, कितना? 3 by 4 into 10 के पावर 10। नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं है। 3/4 इंटू 10 की पावर 10 ये भी नहीं है। देखना यहाँ पर कहाँ पर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी, वो देखना। R इज इक्वल टू के डैश इंटू ए की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करके सेकेंड ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब सेकेंड ऑर्डर के लिए आपको हाफ लाइफ का डेटा याद है? हाफ लाइफ क्या 1 होता by था? k 1 by k a naught। 1/k की जगह अब a, यहाँ पर के डैश लगेगा, ठीक है। हाँ हाँ। आपने शायद वो गड़बड़ कर दी होगी एक, नहीं यहाँ सर, पर k डैश ही लिया था। के डैश ही लिया है, चलो ठीक है। तो ये 1/k डैश क्या हो जाएगा, 1/k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है, इंटू ए नॉट। तो अभी k का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। b का वैल्यू 0.2 और a का वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -3, है ना। तो ये सब ऊपर चले जाएंगे, 10 की पावर -5 और 10 की पावर -3 है, तो ऊपर 10 की पावर 8 बन जाएगा ही जाके। और अपॉन यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 इंटू 2 इंटू 0.2, तो ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 0.2 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर 7 मिनट्स। समझ में आया? यस सर। अभी देखना आपकी गलती कहाँ पर हुई थी, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया था। यस सर। ठीक है, चलो ऑल राइट। तो ठीक है, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स थे आज के लिए, इतना काफ़ी है। अब इसके ऊपर और थोड़े क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। एंड अभी आप लोग टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो, ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट, ठीक है। एंड थोड़ा हम लोग, जैसे मैंने आज बात करी थी ना, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे अभी, ठीक है। ऑल राइट, चलो थैंक यू गाइस, क्लोज कर दें आज का लेक्चर। यस सर। आज दीपक तुम भी आए हो, अभी मैं तुम्हारा भी नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, तुम स्टार्टिंग में नहीं थे लेक्चर में, ठीक है। चलो ऑल राइट, थैंक यू गाइस।